अरे आंटी आप, नमस्ते। लो, ये रहा वैभव। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और क्या करूंगी, आपके बेटे से मिलने आई हूँ। मिलने क्या, इसने मेरे साथ जो किया है उसके लिए लड़ने आई हूँ। अब आप ही बताओ आंटी, ऐसे कोई करता है क्या? इसकी शादी होने जा रही है और मुझे बुलाया तक नहीं। पर अब इनवाइट कर दिया। शायद मेरी शक्ल देख के इसको याद आ गया कि मुझे भी इनवाइट करना था। मैं तो जरूर आऊंगी। इतने प्यार से कोई बुलाएगा तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? मेहंदी, संगीत, सगाई, शादी, एक भी फंक्शन मिस नहीं करूंगी मैं। साथ मिलकर रौनक जमा देंगे आंटी, देखना आप। ये शादी तो यादगार होने वाली है। नमस्ते आंटी। क्या बोल के गई है? जो लड़की हाथ धोके तेरे पीछे पड़ी है, तूने उसे शादी में बुलाया? दिमाग तो ठीक है तेरा? कोई बात नहीं ना मम्मी, शादी में दूसरे दोस्त तो आएंगे, तो ये भी दोस्त के तौर पे ही आएगी। अरे आप टेंशन मत, आप चलो आओ। चलो चलो। अब आपको कैसे बताऊं वो क्यों आना चाहती है। उसे अभी भी हमारे प्यार पे पूरा भरोसा है, लेकिन श्रेया, मेरी मम्मी को भी अपने बेटे पे उतना ही भरोसा है और मैं उनका ये भरोसा नहीं तोड़ सकता। ये लड़की अच्छी गले पड़ गई। संगीत में आके नाचेगी या हमें नचाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। जब आती है कुछ गड़बड़ करती है। लक्ष्मी माँ, इस पे खासी नजर बनाए रखना, ये मेरे बेटे की शादी में कोई नई आफत ना खड़ी कर दे। मेहंदी, संगीत, सगाई, शादी, एक भी फंक्शन मिस नहीं करूंगी मैं। साथ मिलकर रौनक जमा देंगे आंटी, देखना आप। ये शादी तो यादगार होने वाली है। क्या हुआ? दिमाग के घोड़े फिर से दौड़ा रही हो क्या? कोई नई स्कीम सोच रही हो? आप जाग रहे हैं? मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। ओह सविता, जब भी मैं सोने लगता हूँ तो मैं कोई ना कोई बात याद आ जाती है। ऐसा को तुम्हारी बातों से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तुम ये जरूरी बात कहती हो ना तो मुझे उससे डर लगता है। अरे सुनिए तो, वैभव अभी सोफे पे सोता है। शादी के बाद उसे उसका कमरा देना पड़ेगा ना। शादी के बाद अदिति अपने ससुराल वापस चले जाएगी तो वो और प्रीति उसी कमरे में रह लेंगे। तो क्या दामाद जी सोफे पे सोएंगे? अरे दामाद जी को तो सोना भी नहीं चाहिए। आईएएस की तैयारी करने वाले दिन रात में फर्क नहीं करते, तब जाके आईएएस का पेपर निकलता है। अरे लेकिन वो उसी कमरे में पढ़ाई करते हैं, उनका टेबल क्या छत पे रखेंगे?
नहीं नहीं, दामाद जी अगर सोफे पे सोएंगे अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें उस कमरे से नहीं हटा सकते। तो क्या माया और रोहित को उनके कमरे से हटाएंगे? नहीं 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 नहीं, ये बात तो उनके सामने छेड़ना भी मत, वरना माया फिर से रोहित के पीछे पड़ जाएगी उसे घर जमाई बनाने के लिए। चलो पापा के घर यहाँ कमरे कम पड़ रहे हैं। नहीं, अरे तो फिर कौन सा कमरा देंगे? घर में इतनी कमरे बस। कहाँ? या नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सविता। मैं 40 साल से इसी पलंग पे इसी तरफ सो रहा हूँ, मुझे और कहीं नींद नहीं आने वाली। मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो वैभव और प्रीति कहाँ जाएंगे? फिर प्रीति पीछे पड़ जाएगी कि चलो पापा के घर। अब बहू आएगी तो उसे कमरा तो चाहिए ना। तो हम कहाँ जाएंगे? बाहर टेंट लगाए? एक जगह है। कहाँ? स्टोर रूम में। स्टोर रूम तो दुनिया ने इसे नाम दिया है तो ये भी एक रूम ही ना। ठीक है, सारा सामान हटा दूंगी, पुताई कर दूंगी, एकदम नया बना दूंगी इसे। ये जगह देख रहे हो सविता, थोड़ी बड़ी नहीं है? पता है थोड़ा छोटा है, लेकिन हमें कौन सी पकड़म पकड़ाई खेलनी है। देखिए, मैं ना यहाँ पे बेड लगा दूंगी, ये यहाँ पे अलमीरा लगा दूंगी, और ये यहाँ पे वो 2 पेंटिंग्स लगा दूंगी, आपकी चेयर भी यहाँ रख दूंगी। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कमरा बदला है। वाह सविता वाह, मार्केटिंग कोई तुमसे सीखे। स्टोर रूम को ऐसे बेच रही हो जैसे किसी महाराजा का पैलेस हो। वो तो मैंने नहीं देखा, लेकिन अगर हम साथ में रहेंगे तो इसे पैलेस ही बना देंगे। बोलो मेरे महाराजा, ठीक है ना? बच्चे नई शुरुआत कर रहे, उतने बड़े कमरे का हम करेंगे क्या? और हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? ठीक है। क्या यार हद मचा के रखे हो आप लोग, अभी तक आपका काम ही कंप्लीट नहीं हुआ है। कहीं भी पढ़ नहीं पा रहे हैं यार, ये कमरा भी अब हमारा नहीं रहा। आपको पता है आईएएस में एक साल में कितने लोग बैठते हैं? करीबन 10 लाख लोग, उसमें से होता कितने का है? 1000। 1%। आपको लगता है कि उस 1% में हम आएंगे? अरे सुबह से एक चैप्टर नहीं पढ़ पाए गुरु, जहां बैठो वहां से उठा देता है। क्या है, अभी हमारा स्टडी टेबल उठा के छत पे किसने रखा? वो भी बिना मुझसे पूछे। किससे पूछ के? यार हमारा कमरा है, हमारी बात सुनोगे ना? अरे रे, कहाँ लेके जा रहे हो इसे? जरा आराम से, इसे छत पे मत लेके जाओ। सासू माँ आराम से बोल कर ना इसका स्पीड ढीला कर दिए यार। 5 दिन से एक ही काम में लगे। क्यों? इसे छत पे मत रखो, जहां से उठाया था वही रखो। मुझे इसमें पूरे परिवार की इकट्ठा फोटो लगानी है। ऐसे माहौल में फोटो लगाओगे? पूरा परिवार वांटेड लग रहा है। देखिए भैया, शादी ब्याह का घर है, थोड़ा जल्दी कीजिए ना। आपने तो कहा था कल तक हो जाएगा। गुरु, 7 फेरे लेने के पहले काम कंप्लीट कर दोगे? मैंने पहले ही कहा था भाभी जी आपसे, ये 4 नहीं 40 लोगों का काम है। अगर आपको जल्दी काम करवाना है तो आपको एक्स्ट्रा वर्कर लगेंगे, उसके लिए एक्स्ट्रा खर्चा होगा, पर कल तक काम कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, रहने दो। मैं साले साहब और डैडी जी तीनों बनियान पहन के पूरे घर में पुताई मार लेंगे। नहीं, आप मंगा लीजिए एक्स्ट्रा वर्कर्स। उसके लिए थोड़ा एडवांस देना होगा आपको। मैं लेके आती हूँ। बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। ये लीजिए, पर ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। और उतनी ही जल्दी ये फोटो दीवार पे है। असुमा, एक बात पूछूं, बुरा मत मानिएगा। आपको नहीं लग रहा है कि कुछ ज्यादा खर्च कर रही हैं आप? अब फोटो तो शादी होने के बाद भी लग जाएगी ना, इतनी जल्दी क्या है? नहीं, मैं उससे पहले ही लगा दूंगी। सासू माँ, आप कुछ टेंशन में है क्या? प्लीज बताइए, आप टेंशन में हैं? अब आपसे क्या छुपाना दामाद जी, मुझे ना उस लड़की की टेंशन है, वही जो वैभव के पीछे पड़ी है। ऊपर से वैभव ने उसे शादी के सारे फंक्शन में आने का न्योता दिया है। चाहती हूँ कि ये तस्वीर उससे पहले लग जाए, ताकि वो देखे कि प्रीति इस घर का हिस्सा बन चुकी है और वो उसकी जगह कभी नहीं ले पाएगी। नमस्ते मम्मी जी। अरे सासू माँ, आपका तो प्रमोशन हो गया, शादी से पहले मम्मी जी। वाह। अरे वाह,
बड़ा सुंदर गुलदस्ता है, कहाँ से लिया? रतलाम का नहीं है, वो बेंगलोर में एक डिजाइनर स्टोर है, वहीं से ऑनलाइन ऑर्डर किया है, मेरे और वैभव के कमरे में रखने के लिए। आज ही डिलीवर हुआ तो सोचा सीधा यहीं लेकर आ जाती हूँ। कहाँ है कमरा, कहाँ रखूं? आओ मेरे साथ। वैभव, तुम भी आओ। आओ बेटे, इसे जहां मन करे रख दो। शादी के बाद ये तुम दोनों का कमरा होगा। क्यों मम्मी? ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैं और प्रीति ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, आप लोग यहीं रहिए। अरे वो कमरा बहुत छोटा है तुम दोनों के लिए। वही तो कह रहा हूँ, स्टोर रूम जैसा वो रूम है। आप लोग कहाँ ऊपर रहेंगे? नहीं, हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। बहस मत कर वैभव, तेरे पापा को भी लगता है कि ये कमरा तुम दोनों को मिलना चाहिए। तू छोड़। प्रीति, तुम्हें कैसा लगा ये कमरा? नाइस, बहुत अच्छा है। तुम इसे जैसे सजाना चाहती हो सजा सकती हो। सासू माँ, डैडी जी इज कॉलिंग। अच्छा, मैं आई। हाँ, और होने वाली सासू माँ के साथ होने वाले कमरे का टूर कर रही थी। वाह वाह, गुड गुड। ओ, होने वाले पति जी, कमरे के साथ साथ पूरे घर का भी टूर कराइए। हाँ प्रीति जी, बताइएगा कमरा कैसा लगा। प्रीति, तुम मम्मी को बोल नहीं सकती थी कि हम शिफ्ट हो जाएंगे ऊपर? क्योंकि वैसे भी हमारी ये शादी अरेंजमेंट ही तो है ना। कौन सा हम पति पत्नी बनकर रहने वाले? या बट मेरे पास उससे बेटर आइडिया है। क्या? हमारी शादी का कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट? इसमें वो सारी बातें लिखी है जिन जिन बातों के लिए हम दोनों अग्री हुए हैं। हम ये शादी कभी नहीं तोड़ेंगे। मैं कभी भी कहीं भी आ जा सकती हूँ, तुम मुझे नहीं रोकोगे। और मैं अपने शूटिंग के काम के लिए कितने भी दिन बाहर रहूं, तुम सवाल नहीं उठाओगे। प्रीति, जब इन बातों के लिए पहले ही मैं हामी भर चुका हूं तो दोबारा दोहराने की क्या जरूरत है? पहले सिर्फ बोला है, अब साइन भी कर दो। मेरे लिए 7 फेरों से ज्यादा ये 7 पन्ने ज्यादा कीमती है। मेरे सपनों का टिकट, मेरी आजादी। इसमें मेरी सारी शर्त लिखी है ताकि आगे जाके कोई सवाल ना उठे। तो साइन कर दो। अब वैसे भी शादी के बाद मैं बहुत जल्द यहाँ से चली जाऊंगी, फिर तुम सोफे पे सो जाना और दे देना अपना कमरा अपने मम्मी पापा को वापस। है ना ब्रिलियंट आइडिया? जल्दी से साइन करो, हमें प्री वेडिंग फोटोशूट में भी तो जाना है। लो। तुम्हारी कॉपी मैंने ऑलरेडी साइन कर दी है। प्रीति, ये जो हमारी शादी का अरेंजमेंट है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट का डील है, ये सिर्फ हमारे तक ही रखना, किसी को भी पता ना चले, और खासकर मम्मी को। कि हम दोनों का रिश्ता जो है ये सबसे बड़ी खुशी है उनके लिए। डोंट वरी, तुम्हारी मॉम को कभी पता नहीं चलेगा। वैभव, क्या बातें चल रही है? अरे ये कपड़े। और बेटा, कैसा लगा तुम्हारा कमरा? बहुत अच्छा आंटी। हम बस वही बातें कर रहे थे कि शादी के बाद कमरे में क्या क्या चेंजेस करने हैं। अच्छा, तो मियाँ बीवी ने तय भी कर लिया? हाँ, यहाँ पे ना एक एसी लगा देंगे, यहाँ बड़ा सा टीवी, और ये गद्दे का क्या? वो क्या है ना कि मुझे मेमोरी फोम वाले गद्दे में ही नींद आती है। बट यू डोंट वरी, सिर्फ 30,000 का सुपर सॉफ्ट गद्दा ना मैंने ऑलरेडी देख के रखा है, वही ऑर्डर कर लेंगे। प्रीति, इतना सब कुछ खर्चा एक साथ नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे ले लेंगे। आई एम सो सॉरी, एक्साइटमेंट में मैं तो बताना ही भूल गई।
ये सब आपको नहीं खरीदना है, पापा है ना, वो खरीदेंगे। नहीं बेटा, शादी के बाद तुम हमारी जिम्मेदारी हो। जो भी करना है हम करेंगे अपनी बहू के लिए। आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? अच्छा ठीक है, आप भी पापा से पैसे ले लेना, बाद में लौटा देना। लेकिन प्लीज इतना मत सोचिए, मैं हूं ना, मैं पापा से बात करूंगी, वो सारी चीज दिलवा देंगे मुझे। नहीं बेटा, ये सब मम्मी जी, अब दोनों घर एक ही है ना, इट्स ओके। सर थोड़ा पास में सर। हाँ सर, थोड़ा स्माइल सर। अच्छे से सर, शादी बार बार नहीं होती। अरे और कितना हंसूं यार। मैम प्लीज। कम ऑन। लगता है तुम थक गए हो या तुम्हारा मूड नहीं है। तुम थोड़ी देर आराम करो। तब तक ना आप मेरे सोलो पिक्चर्स क्लिक करो। ओके ओके ओके। अरे अरे रुको रुको 1 मिनट, बाल थोड़े ठीक कर ले, ये ले, और मेकअप भी ठीक कर ले, ये ले। अच्छी लग रही हो ना? हाँ बहुत। खींचो खींचो, अच्छे अच्छे फोटोज खींचो, अच्छे क्लिक करना। हाँ आराम से अंदर लेके जाओ। आ जाइए, अंदर की तरफ ले आइए, आइए। अरे कितना सारा सामान है, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, सब कुछ है। वो भी सारा ब्रांडेड। हाँ, कल प्रीति अपनी पसंद का स्मार्ट टीवी लेके आ रही है। स्मार्ट टीवी, वेरी स्मार्ट। पापा वो रूपचंद ये सारा सामान लेके आए, सारा ब्रांडेड। नमस्ते लाला। मुझे आपसे कुछ बात करनी चाहिए अंकल जी। बेटा मुझे भी थोड़ा काम है, और हाँ फंक्शन की भी तो तैयारियां करवानी है। संगीत पे मिलते हैं, आराम से बैठ के बात करेंगे। ओके, चलता हूं। आइए आराम से, आराम से रखिएगा। बस बस, हाँ हम आप लोगों के लिए नाश्ते का इंतजाम करते हैं। थैंक यू जीजा जी। मॉम, आपको सरप्राइज दूं? मेरे पिक्चर्स आ गए। कितने सुंदर दिख रही हूँ ना मैं, देखो। हाय कितनी प्यारी लग रही है। सच प्रीति, क्या है क्या ये दीपिका, अनुष्का, आलिया तेरे सामने कुछ भी नहीं। अभी तो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, बट मैं बहुत जल्द उनकी लीग में आ जाऊंगी। मैं आज ही ये सारे फोटोज मुंबई पोस्ट कर दूंगी। देखा मॉम, मेरे प्री वेडिंग फोटोशूट के साथ साथ मेरा पोर्टफोलियो शूट भी हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। अच्छा, और ये सामान, ये सब यहीं छोड़कर जाएगी क्या मुंबई? प्रीति, ये सब सामान तेरे पापा ने तेरे लिए मंगवाया है। मॉम, मैं इतनी स्टूपिड नहीं हूँ। बस एक बार मुझे मुंबई जाके रेंट पर घर लेने तो दो, धीरे धीरे करके ये सारा सामान वहीं मंगवा लूंगी। अरे बेटा, लेकिन वैभव, क्या वो ये बात जानता है कि तू शादी के बाद मुंबई फोर हो जाने वाली है? नहीं नहीं, अगर उसको ये बता देती तो वो शादी के लिए हाई नहीं करता। वो तो चाहता है कि मैं शादी के बाद कुछ दिन यहीं रुकूं, ताकि उसकी मॉम को हार्ट अटैक ना आ जाए कि बहुत दूसरे दिन भाग गई। एक मिनट, तो तेरा प्लान क्या है? मॉम, मैंने वैभव से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है, उसमें हमारी सारी शर्त लिखी हुई है। तो बस शादी होने दो,
कुछ दिन यहाँ रुकूंगी, उसके बाद वो मुझे नहीं रोक सकता। वाह मेरी बच्ची वाह, तू तो स्टार नहीं सुपरस्टार है, सुपरस्टार। सब अपने हिसाब से प्लान कर लिया। वाह बेटा वाह। नहीं मॉम, इस मामले की रियल सुपरस्टार तो सविता आंटी है। इतनी जिद मुझे एक्टर बनने की नहीं है जितनी उनको अपने परिवार को बचाने की। बस यही समझ लो कि उन्होंने अपने मोह के चक्कर में मेरी नैया पार लगा दी। सोच ले, तुझे सच में वैभव के संगीत में जाना है? रहने दे श्रेया। नहीं, आज तो मैं सच जानकर रहूंगी कि आखिर में वैभव ऐसा कर क्यों रहा है। वो तो दूर है कि तो पता नहीं चलेगा ना। तो अब चल। मम्मी मम्मी मम्मी, ये देखो पंडित जी ने चावल मंगवाया, देखो काफी है इतना। मुझे ले काफी किचन में रख। हाँ ठीक है। अरे तुम आई नहीं अब तक? संगीत का फंक्शन शुरू होने जा रहा है, तुम अब तक कॉल सेंटर में ही हो क्या? यूं समझ लो कि मैं आ गई, बस तुम मुझे अंदर आने से मना मत करना। मैं क्यों मना करूंगी? अच्छा मुझे मेहमानों का स्वागत करना है, थोड़ी जल्दी में हूँ। हाँ आ जाना जल्दी। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए।